अब बच्चों फोन ही चलाएंगे 2 बजे 3 बजे रात तक, तो आप क्या पढ़िएगा है। अपने जिंदगी का सबसे बहुमूल्य टाइम आपको झोंक देना है बच्चों, जो आपके पास 4-5 महीना बचा है। मैंने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट्स पर आपको काम करना है। इन पॉइंट्स पर आपको काम करना है। पहला, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, पहला आपका बच्चों क्लियर गोल फिक्स होना चाहिए। आपका जो गोल है एकदम क्लियर, एकदम फिक्स होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कितना % के लिए कर रहे हैं। 95% के लिए। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं 92%, हम जो कर रहे हैं 96% के लिए। तो ये गोल पहले क्लियर कीजिए कि कितना % के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 300 नंबर के लिए मेहनत कीजिएगा तो दिन में 1 घंटा पढ़ने से काम चल जाएगा। अगर आप 350 के लिए तो आपको 2-3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 400 नंबर के लिए 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 450 नंबर के लिए और अधिक पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, समझ गए। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बच्चों सेल्फ स्टडी। आपको जो है, आपका जो सेल्फ स्टडी वाली बात है, आप जितना अधिक समय दीजिएगा सेल्फ स्टडी पर दीजिए बाबू। अभी आपके पास यही 3-4 महीना है, उसके बाद फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इंटर के बाद लगभग पढ़ाई जो है 80% बच्चे का खत्म हो जाता है। ग्रेजुएशन में नाम लिखाने के बाद कौन उतना पढ़ता है? तो बस ये समझिए कि आपको अपने जिंदगी का सबसे बेस्ट समय देना है, अपने जिंदगी का सबसे बहुमूल्य टाइम आपको झोंक देना है बच्चों, जो आपके पास 4-5 महीना बचा है। अभी आप लोग के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, मेरे बच्चे पूरा झोंक दीजिए। फिर क्या आता है? एक प्रॉपर रूटीन बनाकर पढ़ाई कीजिए बच्चों। रूटीन ऐसे आप वो है ना, बिना रूटीन बनाए अगर आप पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा बच्चों। एक रूटीन बनाइए। रूटीन कई तरीके से बनता है, हम आप लोग को समझाए हैं कई बार। तो आप ऐसे बना सकते हैं 6 से 7 ये पढ़ेंगे, 8 से 9 ये पढ़ेंगे, 10 से 12 ये पढ़ेंगे, ऐसे बन सकता है। या कुछ लोग ये होते हैं सोमवार को ये विषय पढ़ना है, मंगलवार को आपको ये विषय पढ़ना है। पर इंटर में तो डेली आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो एक अपना टाइम फिक्स के लिए दोपहर में ये पढ़ना है, मॉर्निंग में ये पढ़ना है, इस तरह से रूटीन बना लीजिए। और बच्चों नोट्स जो है, खुद का नोट्स या संस्था का नोट्स जरूर रखिए। नोट्स में क्या होता है, बार-बार आप वीडियो नहीं देख सकते, तो नोट्स आपको बहुत मदद करता है। फिर बच्चों आंसर राइटिंग स्किल। देखिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका आंसर जो है और बच्चों से थोड़ा अच्छा होना चाहिए। थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए इंटर में टॉपर बनने के लिए। तो अभी से ही अपना हैंड राइटिंग पर फोकस कीजिए। कुछ भी लिखिए तो सुंदर सुंदर लिखिए। ऐसा नहीं कि अभी टांगुड़ मांगुड़ लिख रहे हैं, है ना, गिज 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 लिख रहे हैं और सोचिएगा कि बोर्ड परीक्षा में सुंदर लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जैसा आप अभी लिखिएगा वैसे बोर्ड परीक्षा में भी लिखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अभी से ही टाइम बच्चों स्लीपिंग यानी कि अच्छे से बच्चों नींद लीजिए। एक स्टूडेंट बच्चों अच्छा हुआ ना, अच्छा विद्यार्थी वही है जो टाइम से सो जाता है। अब बच्चों फोन ही चलाएंगे 2 बजे 3 बजे रात तक, तो आप खाक पढ़िएगा है। तो आपको टाइम से आपको सो जाना है, टाइम से आपको सो जाना है। और बच्चों भोजन, फूड जो हमने लिखा है, भोजन पर भी काफी ध्यान दीजिए। आप सोचिएगा कि रात में 2 थाली भात खा करके के हम पढ़ाई कर लें तो मुश्किल है बच्चों। वहाँ आपको रोटी खाना चाहिए। हाँ, अगर मजबूरी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मजबूरी में तो भातों खा करके देखिए, अगर आपके अंदर व्हील पावर है, अंदर से अगर आप दम लगा रहे हैं, तो भात की सत्तू खा करके आदमी पढ़ लेता है, समझे कि नहीं। तो थोड़ा खाने पर ध्यान दीजिए, थोड़ा कम खाइए रात में खाना। दिन में भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हेवी मत खाइए। और थोड़ा सा 3-4 महीने की बात है, उसके बाद फिर खाइएगा हुमच करके। थोड़ा खाने पर ध्यान दीजिए, कम खाइए। और बच्चों मतलब कि अच्छा चीज़ खाइए। और रिवीजन, अब बच्चों रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को पढ़ लिए हैं, जितना पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन कीजिए, नहीं तो आप टॉपर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि एक टॉपर जो होता है वो टाइम टू टाइम सिलेबस को रिवाइज भी करता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। जो आपके आसपास का वातावरण होना चाहिए वो पढ़ाई वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने वाले हैं, आपके 4 दोस्त हैं जिसमें एक को पढ़ने वाला नहीं है तो आपको भी पढ़ने नहीं देगा। तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो पढ़ने लायक होना चाहिए, एनवायरनमेंट पढ़ने वाला होना चाहिए। उस एनवायरनमेंट में रहिए, तब आप टॉपर बन सकते हैं। नहीं तो दोस्तें मत बनाइए, चुपचाप घर में अकेले पढ़िए, है ना। दोस्त बनाइए तो अपने ऐसा पढ़ने वाला बनाइए बच्चों, समझे कि नहीं। नेक्स्ट है कि यूज बुक मोर, यानी कि बच्चों हम कहते हैं कि जब ऑनलाइन आप क्लास करते हैं तब तक मोबाइल का यूज ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको कॉपी किताब का, बुक का यूज करना चाहिए, ऑनलाइन चीज़ों का यूज नहीं। मोबाइल से निकालकर पैनल PDF कितना देर पढ़िएगा, मोबाइल से निकालकर नोट्स नहीं, उसको प्रिंट कर लीजिए। तो कई बार हम मोबाइल को हाथ में रखते हैं, हमको लगता है पढ़ाई हो रहा है, लेकिन गढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं। पढ़ाई के नाम पर गढ़ाई हो रहा है। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोबाइल तो यूज ठीक है, लेकिन साथ में जो ऑफलाइन बुक वगैरह है ना, नोट्स वगैरह है, उसका यूज ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों की डिस्ट्रैक्शन से बचिए। हम हमेशा कहते हैं, भी थोड़ा देर पहले भी कह रहे थे कि अभी का जो समय है बच्चों, जो 21वीं सदी में जो बच्चे पैदा हुए हैं 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में, जैसे आप लोग पैदा हुए हैं 2008 में, 2009 में, 2010 में, ठीक है। इसमें बच्चों डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है।
है ना, हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। हम फोन से डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, हम बच्चों अलग अलग जेंडर में डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, हम बच्चों दुश्मन बना लेते हैं फालतू का। कोचिंग में वो उसको कैसे देख लिया, कोचिंग में हमारा कलम से वो कैसे मार दिया। तो फालतू का दुश्मनी छोड़िए जी, रिजल्ट अच्छा बनाइए, डिस्ट्रैक्शन कम रखिए। लोग बच्चों आजकल अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपना भाई से, अपना दीदी से बदला लेने में लगे हुए हैं। नहीं कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जितना शांत रहना, एकदम शांत साधु महात्मा की तरह रहिए। शांत बन करके चुपचाप कमरे में बंद होकर पढ़ाई पर फोकस कीजिए, साधु महात्मा की तरह। समझे कि नहीं आप लोग? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, क्या हमारा डाउट क्लियर कीजिए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और आप अगर डाउट लेकर घूमिएगा तो आप टॉपर कैसे बन पाइएगा? तो जो भी डाउट आपको होता है, आजकल बच्चों गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। आजकल में अगर कोई डाउट आपको होता है तो तुरंत कहीं ना कहीं पूछ पाछ करके डाउट अपना क्लियर करने का कोशिश कीजिए। फिर क्या है बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव है। 50% क्या है बच्चों? ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए आपको ना अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सबको देखते रहिए। देख करके बच्चों कोई भी चैप्टर को अनाधुन बच्चों 20 दिन मेहनत कर दिया और पूछता है 2 नंबर, वैसा नहीं करना है। नंबर बेसिस, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों वो दुगना में से आधा बनाना है, 100 में से 50 बनाना है। ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि आप सब चैप्टर को पढ़िए। 2-4 चैप्टर को हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं? इसीलिए सब चैप्टर को पढ़ के बहादुरी नहीं है ना। अगर कुछ चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो जो चैप्टर पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन कीजिए और आराम से 50 में आप कितनों 80 जानिए तो 80 थोड़ी बना दीजिएगा। 100 में से अगर आप 80 भी जानिएगा तो 80 थोड़ी बना दीजिएगा। बनाना कितना है? 50 से बनाना है। तो ये सब चीज़ याद रखिए मेरे बच्चे। इतना पॉइंट हम बताएं, इतना पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, हो तो काहे टॉपर बनिएगा बताइए।